हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है भूगोल से संबंधित। यह प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें NCERT के कक्षा 6 से लेकर 12 तक के भूगोल के प्रश्न होंगे, जिसे अध्यायवार बनाकर आपके लिए लाए हूँ। यह प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि बिहार की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। पहला अध्याय है भारत की स्थिति एवं आकार। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए पहले शुरू करते हैं भारत की स्थिति एवं आकार। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य होगा गोवा। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य शामिल है। सही आंसर हो जाएगा आपका इसमें झारखंड। कर्क रेखा झारखंड राज्य से गुजरती है। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। ऑप्शन है 68 डिग्री 7 सेल्सियस पश्चिमी देशांतर गुजरात में, 68 डिग्री 7 सेल्सियस पश्चिमी देशांतर राजस्थान में, 68 डिग्री 7 सेल्सियस पूर्वी देशांतर गुजरात में, 68 डिग्री 7 सेल्सियस पूर्वी देशांतर राजस्थान में। तो भारत की मुख्य भूमि का सुदूर पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 सेल्सियस पूर्वी देशांतर पर गौर माता में स्थित है। गौर माता कहाँ है? गुजरात में, जिसे गुहार मोती के नाम से भी जाना जाता है। जबकि मुख्य भूमि का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु की बिद्धु में स्थित है। की बिद्धु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। की बिद्धु का सही आंसर हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 सेल्सियस पूर्वी देशांतर गुजरात में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर को 7 बहनों का सदस्य है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसमें त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IMT की यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है नहीं गुजरती है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से। तो भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा देश के 5 राज्यों से गुजरती है, जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1,74,852 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद आता है जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव, पुदुचेरी, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप का स्थान है। सही आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है दूसरा, चौथा, छठा, 7वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व में 7वां स्थान है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। इसलिए याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर। तो कर्क एवं मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। श्रीनगर कर्क रेखा से बहुत दूर स्थित है, इसलिए सूर्य की किरणें यहाँ सीधी नहीं पड़ती है। सही आंसर हो जाएगा आपका श्रीनगर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन है असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो म्यांमार की सीमा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा से स्पर्श करती है, जो 1643 किलोमीटर लंबी है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका असम। यह म्यांमार की सीमा से स्पर्श नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो पुदुचेरी जो है संयुक्त रूप से माहे, कराईकल, वनम तथा पुदुचेरी के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक। संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा कर्नाटक राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? ऑप्शन है 3, 4, 6, 9। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्रफल है 8,81,913 वर्ग किलोमीटर। अतः भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना अधिक है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 4। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और साथ ही दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। ऑप्शन है कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट केलीमर। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप भी कहा जाता है, जिसे इंदिरा पॉइंट को ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप भी कहते हैं। वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण यह समुद्र में जलमग्न हो गया। वर्ष 1984 से पहले इस बिंदु को पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था, जबकि भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जिसे लद्दाख कहते हैं, इंदिरा कॉल है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट और उत्तरी बिंदु हुआ इंदिरा कॉल। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जो 4096.7 किलोमीटर लंबी है। यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के साथ लगती है, जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान की है, जो 106 किलोमीटर है, जो संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के साथ सीमा साझा करती है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ लगती है, जो है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। यह राज्य सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ साझा करती है, यानी शेयर करती है। सही आंसर हो जाएगा आपका 3। अगला क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद सागर मिलते हैं? ऑप्शन है कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल, रामेश्वरम। तो भारतीय मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा पर तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? ऑप्शन है जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान।
दूसरा है पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान तथा गुजरात। तीसरा है पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर तथा राजस्थान। चौथा है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। तो भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान तथा गुजरात पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसे रेड क्लिफ सीमा रेखा कहा जाता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में गठित की गई थी। रेडक्लिफ समिति की अनुशंसाओं के आधार पर हुआ था। इस सीमा रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में गठित कर रेडक्लिफ समिति की अनुशंसाओं के आधार पर हुआ था। सही आंसर हो जाएगा आपका बी, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान तथा गुजरात। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा कौन सा है? ऑप्शन है चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप। तो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप है। इसका क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है तथा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जो 1,74,852 वर्ग किलोमीटर है। सही आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी और पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी है? ऑप्शन है नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा राज्य के तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। त्रिपुरा के अतिरिक्त मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल तथा असम की सीमा भी बांग्लादेश को स्पर्श करती है। अगरतला त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। सही आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? ऑप्शन है भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। 82 डिग्री 30 सेल्सियस पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोनोत्तर माना गया है। ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 सेल्सियस पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक देशांतर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। तो सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का क्या नाम है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। ये राज्य हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। साथ ही यह राज्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करती है। सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 जून। तो भारत का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत अयनांत कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा तथा रातें बड़ी होती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 22 दिसंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो झारखंड राज्य की सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से साझा करती है, जबकि राजधानी रांची है। यह राज्य लौह अयस्क एवं कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। ऑप्शन है अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का,
परवर्ती सीमा का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए, अध्यारोपित सीमा का। दो या दो से अधिक देशों के मध्य वैसी सीमा रेखा जिसका निर्धारण किसी बाहरी शक्ति ने किया हो, अध्यारोपित सीमा कहलाती है। जैसे भारत पाकिस्तान और भारत चीन के मध्य अध्यारोपित सीमा रेखा है, क्योंकि इन दोनों देशों के मध्य ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है। अगला क्वेश्चन, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश डैश से भी गुजरता है। ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो पूर्व में स्थित सिक्किम राज्य से गुजरने वाला अक्षांश भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान से भी होकर गुजरता है। सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। अगला क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती है। ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं पाकिस्तान देश के साथ लगी हुई हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। किरधर, सुलेमान और हिंदू कुश यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। भारत दक्षिण में श्रीलंका एवं उत्तर पूर्व में बांग्लादेश, भारत के दक्षिण में श्रीलंका एवं उत्तर पूर्व में बांग्लादेश व म्यांमार सीमा रेखा साझा करती है। सही आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं पाकिस्तान देश के साथ लगती है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसमें सुधार करें। धन्यवाद।